साक्षात नारायण की दुनिया में। तो आप सोच रहे होगे कि हम आज कहाँ आए हैं, तो अब हम आ गए हैं उड़ीसा। चलो तो सफ़र दिखाती हूँ शुरू से। तो भाई हमारा 3 दिन का सफ़र था, तो हम घर से ही ना सैंडविच बना लाए थे और चाय हमने ना ट्रेन से ही ले लिया। तो अब ना अगले दिन हम सुबह ये नाश्ता कर रहे हैं। भाई रात को हम है ना लूडो खेलने लगे थे, तो मेरी मम्मी और मेरा बेटा लूडो खेल रहा है दोनों। तो ऐसे सफ़र में हम बातचीत करते करते टाइम का पता ही नहीं चल रहा, ऐसे हंसी मजाक हो रही थी। तो हमारे 2 दिन तो बीत गए हैं, अब तीसरे दिन का हम दिखा रहे हैं। तो तीसरे दिन अब हम पहुंचने वाले हैं उड़ीसा। तो उसका नज़ारा दिखा रही हूँ। तो देखो ट्रेन से कितना सुंदर नज़ारा नज़र आ रहा है। तो हम पहुंच गए हैं पुरी के स्टेशन पर। आए हैं हम पेट्रोल पंप पे। अब हम जा रहे हैं भुवनेश्वर घूमने के लिए। तो हम निकल गए हैं तैयार व्यार होके, नहीं नहा धो के हम निकल गए भुवनेश्वर के लिए। तो ना हमारा रूम है ना जगन्नाथ मंदिर के पास ही था। तो हमने सोचा चलो भाई अगले दिन दर्शन कर लेंगे, क्योंकि दोपहर बहुत हो रही थी और हम भी थक गए थे। तो हमने गाड़ी कर ली थी भुवनेश्वर के लिए। तो देखो हम भुवनेश्वर में यहाँ पे बीच में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का और इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। तो ना इस टाइम दोपहर में हो रही थी, तो यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी इस टाइम, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो हम दोपहर में ही आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ना फ़ोटो क्लिक करवाई थी यहाँ पे। और आप भी देखो यहाँ का नज़ारा का एंजॉय करो। तो अब हम बीच के बाद कोणार्क मंदिर आ गए। तो यहाँ पे भाई नारियल पानी बहुत सस्ता मिल रहा था। तो उड़ीसा में बहुत सस्ते सस्ते नारियल मिलते हैं यहाँ पे। तो हमें भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो हमने लिया नारियल पानी। तो यहाँ का नारियल पानी भाई सच में बहुत ही मीठा था। और साथ में हमने मलाई भी खाई। तो यहाँ की मलाई भी बहुत मीठी मलाई थी। तो ये देखो कितनी अच्छी मलाई है। गाइस हम आए हैं अब कोणार्क मंदिर। तो अब हम आ गए कोणार्क मंदिर। तो देखिए कोणार्क मंदिर का व्यू देखिए। तो यहाँ पे देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं। और यहाँ से हम निकल गए और यहाँ देखो कोणार्क मंदिर में है, हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और देखो अब बाहर आ गए हम कोणार्क मंदिर से। और यहाँ पे हमने फिर से खाई चुस्की खाई है हमने, बर्फ़ का गोला जिसे कहते हैं। और ठंडी ठंडी पी यहाँ पे लस्सी।
कोणार्क मंदिर के बाहर हमने पी ठंडी ठंडी लस्सी। तो भाई बहुत जोर की प्यास लग रही थी तो हमने बहुत ही ठंडी ठंडी लस्सी पी और पीकर भाई मज़ा आ गया। और गर्मी इतनी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे आ गए भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में बहुत ही सारे मंदिर हैं यहाँ पे घूमने लायक। तो भाई हमने बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर के दर्शन किए यहाँ पे। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है और ये जगन्नाथ जी का है यहाँ पे। और भाई बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे मंदिर है। तो भाई दिल खुश हो गया। भुवनेश्वर के बाद हम शाम को यहाँ बीच पर आ गए थे। तो ये पुरी का बीच है। पहले हम भुवनेश्वर के बीच पे गए थे, अब हम यहाँ पे पुरी के बीच पर आ गए। यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी तो यहाँ पे भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को। तो हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। और ये देखो, और यहाँ पे हमने ना ऊँट की भी सवारी करी यहाँ पे। तो अगले दिन है ना हम 5 बजे यहाँ पे गए थे जगन्नाथ मंदिर में। तो यहाँ पे ना रोज़ यहाँ पे झंडा चेंज होता है यहाँ पे। तो रोज़ ना बदला जाता है झंडे को। यहाँ पे भीड़ हो जाती है 5 बजे के बाद, है ना बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे ना जगन्नाथ मंदिर में देखो ये झंडा चेंज होता है यहाँ पे रोज़ ही ना। तो यहाँ पे भाई अगर आपने ये झंडा नहीं देखा तो आपने ये सोचो कि कुछ भी नहीं देखा। तो भाई बहुत दूर दूर से यहाँ पे ये लोग वो ना झंडा देखने के लिए ही आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये चेंज कर दिया झंडा और देखो कितना अच्छा लग रहा है। भाई बहुत भीड़ होती है, ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है भाई। ये देखो कितनी भीड़ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। और झंडा देखने के बाद हम ना यहीं पे उड़ीसा में घूमे, जगन्नाथ मंदिर के आसपास हमने घूमी जो भी मार्केट थी यहाँ की, हम यहाँ पे ना घूमे यहाँ पे। तो बस हमारा यहाँ तक का उड़ीसा का सफ़र था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना।